नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं आपकी होस्ट नेहा। आज के दिन की सबसे बड़ी खबरें संसद से लेकर सड़कों तक गरमाई हुई है। एक तरफ संसद में विपक्ष का जोर शराबा और नारेबाजी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के संभल में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती। आज का हमारा बड़ा सवाल, क्या विपक्ष के आरोपी सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश में है? चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं संसद में, जहां विपक्ष के सांसद नारेबाजी और ड्रामेबाजी के एक नए अध्याय लिख रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है, पर चर्चा मुद्दों पर नहीं बल्कि विपक्ष की ड्रामेबाजी पर हो रही है। काली जैकेट पहनकर आए विपक्षी सांसदों में संसद में मोदी और अडानी के खिलाफ नारे लगाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इसमें जमकर हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अडानी की जांच नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये वही राहुल गांधी है जो सवाल उठाते हैं लेकिन तथ्यों से भागते हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने दशकों तक देश पर शासन किया, क्या वह खुद को जवाबदेही से बाहर रख सकती है? और इस तरह की फिजूल की बहसों को जन्म देकर संसदीय कार्यवाही रोकना और इसको रोके रखना क्या न्याय संगत है? राहुल गांधी जो जेब में संविधान लेकर चलते हैं, क्या उनको यह कृत्य उन्हें संवैधानिक और नैतिक लगते हैं? अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पिछले 12 दिनों से शांति बहाल करने के लिए योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और साफ शब्दों में कहा, संभल का एक भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का काम फोटो खिंचवाने का है। उनकी सहानुभूति सिर्फ उनके वोट बैंक तक ही सीमित है, न कि संभल में आम नागरिकों तक। और यह बात कई मायनों में सही भी है। देश में कुछ भी होता रहे, कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जहां भी कुछ दुर्घटना हो जाए तो राहुल गांधी कैमरा के साथ पहुंच जाते हैं। लेकिन जनता उनके इस ड्रामे को अब समझ चुकी है। आज चंदौसी इलाके में नगर पालिका ने 10 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बताया। लेकिन सवाल यह है कि जब कानून के पालन की बात होती है, तब ओवैसी जैसे नेता क्यों पीछे हट जाते हैं? जहां इनकी राजनीति चमक सके और ये सिर्फ क्यों नजर आते हैं उसी जगह पर? इनका हर मुद्दा सिलेक्टिव ही क्यों होता है? ओवैसी अल्पसंख्यकों के लिए बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर उनकी चुप्पी अभी तक क्यों नहीं टूटी? विपक्ष का असली मकसद राजनीतिक फायदे के लिए भावनाओं का दोहन करना है। राहुल गांधी ने संभल का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। सवाल उठता है कि क्या यह दौरा हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए था या फिर मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए? गाजीपुर बॉर्डर पर 4 घंटे तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। क्या कांग्रेस कार्यकर्ता इस जाम में फंसे लोगों का दर्द समझ पाए? लेकिन जब जनता के प्रति अति हो गई तो जनता ने किस तरह कांग्रेसियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, ये कांग्रेस के लिए एक चेतावनी की तरह है कि जनता अब उनके ड्रामे को और बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस मॉडल अब हर बार विपक्ष के निशाने पर रहता है। संभल में अभी पीएसी और आरएएफ की 10 कंपनियां तैनात है, जिससे शांति बनाए रखने में प्रशासन सफल रहा है। लेकिन एआईएमआईएम और विपक्षी नेता यह बात स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। आज का दिन एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए जनता की भावनाओं से खेल रहा है? ये क्या योगी सरकार का सख्त रुख ही ऐसे हालातों का समाधान है? हमारे पास ऐसे सवालों के जवाब जरूर होंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि संसद और सड़क पर हो रही राजनीति से ध्यान हटाकर असली मुद्दों पर काम किया जाए।
आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे थे टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।